पिया की मां सोफे पर बैठी है, चेहरे पर नरमी मगर आंखों में फकर मनदी। सामने पिया खामोश खड़ी है, नजरें झुकाए, दिल में हजार ख्याल। मां आहिस्ता से कहती है, पिया अगर मोहब्बत कर ही ली है ना तो उसे आधा मत छोड़ना। मोहब्बत कोई खेल नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर वो लड़का तुम्हें सच में चाहता है तो इससे कहो कि वो अपने माँ बाप के साथ तुम्हारा रिश्ता लेने आए, बस यही सच साबित करेगा कि वो तुम्हें वाकई चाहता है। पिया हल्की सी आवाज में बोलती है, अम्मी अगर अब्बू को गुस्सा आ गया तो। माँ मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ रखती है, जहाँ मोहब्बत सच्ची हो बेटी वहाँ डर की कोई गुंजाइश नहीं। अगले दिन दोपहर के वक्त कॉलेज के लॉन में हल्की हवा चल रही है, पिया के कदम आहिस्ता आहिस्ता अलियार की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल की धड़कन तेज, लब लरजते हुए वो रुक कर कहती है, अलियार अम्मी ने कहा है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए ले आओ। अलियार मुस्कुराते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो पिया, मैं कल ही ले आऊँगा। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। पिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जैसे उम्मीद ने एक नया चिराग जला दिया हो। अगली सुबह अलियार अपनी कार में अपने वालिद सेठ दाऊद और मां के साथ बैठा पिया के घर जा रहा होता है। अलियार की मां नरमी से कहती है, बेटा ये रिश्ता कोई मामूली बात नहीं, सोच समझकर कदम उठाना। अलियार एतिमाद से बोलता है, अम्मी ये वो लड़की है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। सेठ दाऊद खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा है, चेहरे पर पुरानी यादों का साया। इसे अचानक वो दिन याद आता है जब वो और असलम साहब यानी पिया के वालिद एक ही क्लब में जुआ खेला करते थे। वो रात जब एक बाजी ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया था। दाऊद के चेहरे पर सख्ती आती है, जैसे दिल कह रहा हो काश वो बाजी कभी खेली ही ना जाती। दूसरी तरफ पिया अपने बाप असलम साहब के साथ बाजार से घर लौट रही होती है। दोनों गाड़ियां एक तंग गली में आमने सामने आ जाती हैं। लम्हे भर को सब कुछ रुक जाता है। ब्रेक की आवाज़ गूंजती है। असलम साहब गाड़ी से निकलकर चीखते हैं, ये कैसा तरीका है गाड़ी चलाने का। दाऊद भी गाड़ी से बाहर निकलता है और जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, वक्त एक लम्हे के लिए थम जाता है। असलम, दाऊद के मुंह से निकलता है। दाऊद, असलम साहब के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ। फिजा में माजी की तल्फी फैल जाती है। असलम साहब गुस्से से बोलते हैं, अब किस्मत के खेल में मेरे घर की इज्जत को दाव पर लगाने आए हो। दाऊद का लहजा तेज होता है, अभी तक वही गुरूर नहीं गया तुम्हारा, वही जो तुमने जीत के वक्त दिखाया था। दोनों के दरमियान अल्फाज की जंग शुरू हो जाती है। पिया और अलियार खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी आंखों में खौफ भी है और मोहब्बत भी। अचानक असलम साहब आगे बढ़कर दाऊद पर हाथ उठाने लगते हैं, मगर अलियार दरमियान में आकर बाप का हाथ थाम लेता है, बस करें अब्बू, ये वो खेल नहीं जिसमें आप दोनों पहले हार चुके हैं। हम औलाद हैं, हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। लम्हे भर के लिए दोनों बड़े खामोश हो जाते हैं। दाऊद सख्त लहजे में कहता है, चलो अलियार यहाँ से, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। असलम साहब पिया का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो बेटी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ नहीं दूंगा जहाँ इज्जत कभी हार गई हो। दोनों सिमतों में दो रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर उनके बीच तकदीर का एक अनदेखा रिश्ता अभी बाकी रहता है। अगला मंजर एक क्लब की धुंधली रोशनी। सावल मेज पर झुका बैठा है, सिगरेट का धुआं, खाली गिलास और उदास आंखें। इसके चेहरे पर वो शख्स दिखाई देता है जो जिंदगी से हार चुका हो। दरवाज़ा खुलता है, अंदर ससी दाखिल होती है, वही लड़की जो कभी सावल की मोहब्बत थी। इसके चेहरे पर आंसू, दिल में खौफ। सावल, मेरा शौहर, इसे किसी ने अगवा कर लिया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सावल हैरत से उसे देखता है, आहिस्ता से कहता है, वक्त बदल गया ससी, मगर तेरा दिख नहीं। बैठ जा, बता क्या हुआ। पस मंजर में दर्द भरा नगमा बजने लगता है। मोहब्बत के रिश्ते जब आजमाइश में आए तो दिलों का सुकून बिखर जाता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता है, दोनों के चेहरे धुंध में गुम हो जाते हैं और इस लम्हे के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है, मगर कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन हानिया आमिर कॉलेज के कैफेटेरी में दोस्तों के साथ बैठी होती है। किताबें और नोटिसेस इसके सामने बिखरे हैं, लेकिन इसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। शायद कामियार के आने का खौफ दिल में छुपा हुआ है। अचानक कामियार बड़ी गाड़ी से कॉलेज के गेट पर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैफे की तरफ चलता है। हानिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो दोस्तों के पीछे छप जाती है, लेकिन कामियार की नज़रें हमेशा इस पर मरकूज रहती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है, मुस्कुरा कर कहता है, हानिया, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मौजूदगी से परेशान हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ आपकी हिफाजत और खुशी के लिए है।
मैं हर हालत में आपके करीब रहूंगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हानिया फौरन सर झुका लेती है, गुस्से और हैरत के दरमियान जोर से कहती है, मैंने कहा है कि मुझे पीछा ना करें, आपको मेरी हुदूद का पता होना चाहिए। कामियार खामोशी से बैठता है, नरम लहजे में जवाब देता है, मैं समझता हूँ और हमेशा आपकी इज्जत करूँगा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच है और मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। हानिया के दोस्त इस मंजर को देखकर हानिया को समझाता है, ये सिर्फ सच्ची मोहब्बत है, इसे नज़रअंदाज करने की आदत डालनी होगी, तभी ये कमज़ोर होगा। कामियार हर लम्हा हानिया की ज़िंदगी में मौजूद रहता है। जब हानिया लाइब्रेरी जाती है, वो वहीं पहले से मौजूद होता है, किताबों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखता है, कभी छोटे छोटे मुस्कुराते लम्हे देता है और कभी खामोशी से अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है। हानिया थक जाती है, दोस्त से कहती है, ये हर जगह मौजूद है, मुझे हर लम्हा महसूस होता है, ये कभी नहीं रुकेगा। दोस्त जवाब देता है, यही सच्ची मोहब्बत है, जो हर रुकावट के बावजूद पीछे नहीं हटती। कामयाब के ख़ानदान के अफराद भी इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हो चुके हैं। बड़े वालिदैन कहते हैं, बेटा, मोहब्बत में सब्र और हिकमत ज़रूरी है। कामियार जवाब देता है, सब्र मेरी ताकत है और मैं हानिया के लिए हर रुकावट पार करने को तैयार हूँ। हानिया की सख्त मिजाजी उसे मज़ीद सब्र और मोहब्बत की जस्तजू में मशगूल रखती है, लेकिन कभी कभी इसकी नज़र कामियार पर पड़ती है और दिल में नरमपन आ जाता है। कामियार अपनी मोहब्बत में हर लम्हा नई कोशिश करता है। कभी छोटे फूल देता है, कभी हंसकर बात करता है, कभी खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। एक दिन कॉलेज के लॉन में वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया के पास आकर कहता है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक मौका, ये वादा है कि मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। हानिया गुस्से और खौफ के दरमियान है, दिल की धड़कन तेज मगर खामोशी इख्तियार करती है। एपिसोड के इस हिस्से के इख्तिताम पर हानिया और कामियार के दरमियान मोहब्बत और नफरत की कशमकश बढ़ जाती है। कॉलेज के लॉन में कामियार खड़ा है, खामोशी से हानिया को देख रहा है और मुस्कुरा देता है। हानिया गुस्से और उलझन में है, मगर कामियार की मोहब्बत और मुसलसल मौजूदगी उसे हर लम्हा अपनी तरफ खींचती है। यूं एपिसोड का ये हिस्सा ख़त्म होता है, अगले पार्ट के लिए तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा करते हुए। कुछ दिन बाद कॉलेज में मौसम खुशगवार है और हानिया आमिर अपने दोस्तों के साथ सहन में बैठी हुई है, किताबें और नोटिस इसके सामने बिखरे हैं, लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे की तरफ जाती हैं, शायद कामियार के आने का खौफ दिल में छुपा हुआ है। अचानक कामियार बड़ी गाड़ी से कॉलेज के गेट पर आता है, फिर आराम से सहन की तरफ चलता है। हानिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो दोस्तों के पीछे छप जाती है, मगर कामियार की नज़रें हमेशा इस पर मरकूज रहती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है, नरम लहजे में कहता है, हानिया, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मौजूदगी से परेशान हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ आपकी खुशी और हिफाजत के लिए है। मैं हर हालत में आपके करीब रहूँगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हानिया फौरन सर झुका लेती है, गुस्से और हैरत के दरमियान जोर से कहती है, मैंने कहा है कि मुझे पीछा ना करें, आपको मेरी हुदूद का पता होना चाहिए। कामियार खामोशी से बैठता है, नरम लहजे में जवाब देता है, मैं समझता हूँ और हमेशा आपकी इज्जत करूँगा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच है और मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। हानिया के दोस्त इस मंजर को देखकर हानिया को समझाता है, ये सिर्फ सच्ची मोहब्बत है, इसे नज़रअंदाज करने की आदत डालनी होगी, तभी ये कमज़ोर होगा। कामियार हर लम्हा हानिया की ज़िंदगी में मौजूद रहता है। जब हानिया लाइब्रेरी जाती है, वो वहीं पहले से मौजूद होता है, किताबों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखता है, कभी छोटे छोटे मुस्कुराते लम्हे देता है और कभी खामोशी से अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है। हानिया थक जाती है, दोस्त से कहती है, ये हर जगह मौजूद है, मुझे हर लम्हा महसूस होता है, ये कभी नहीं रुकेगा। दोस्त जवाब देता है, यही सच्ची मोहब्बत है, जो हर रुकावट के बावजूद पीछे नहीं हटती। कामियार के ख़ानदान के अफराद भी इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हो चुके हैं। बड़े वालिदैन कहते हैं, बेटा, मोहब्बत में सब्र और हिकमत ज़रूरी है। कामियार जवाब देता है, सब्र मेरी ताकत है और मैं हानिया के लिए हर रुकावट पार करने को तैयार हूँ। हानिया की सख्त मिजाजी उसे मज़ीद सब्र और मोहब्बत की जस्तजू में मशगूल रखती है, लेकिन कभी कभी इसकी नज़र कामियार पर पड़ती है और दिल में नरमपन आ जाता है। कामियार अपनी मोहब्बत में हर लम्हा नई कोशिश करता है। कभी छोटे फूल देता है, कभी हंसकर बात करता है, कभी खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। एक दिन कॉलेज के लॉन में वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया के पास आकर कहता है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक मौका, ये वादा है कि मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा।
हानिया गुस्से और खौफ के दरमियान है, दिल की धड़कन तेज मगर खामोशी इख्तियार करती है। एपिसोड के इस हिस्से के इख्तिताम पर हानिया और कामियार के दरमियान मोहब्बत और नफरत की कशमकश बढ़ जाती है। कॉलेज के लॉन में कामियार खड़ा है, खामोशी से हानिया को देख रहा है और मुस्कुरा देता है। हानिया गुस्से और उलझन में है, मगर कामियार की मोहब्बत और मुसलसल मौजूदगी उसे हर लम्हा अपनी तरफ खींचती है। यूं एपिसोड का ये हिस्सा ख़त्म होता है, अगले पार्ट के लिए तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा करते हुए। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। संवल सामने ड्राइविंग सीट पर, टीपू उसके साथ और पिछली सीट पर ससी अपने शौहर को थामे बैठे थी। हर एक के चेहरे पर थकन और सुकून के मिला जला असर था। ससी के शौहर ने आहिस्ता से कहा, संवल, मैं नहीं जानता तुमने ये सब कैसे किया, मगर मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। संवल ने बगैर कुछ बोले सिर्फ सर हिलाया। दिल में एक अजीब सुकून था, मगर बाहर की दुनिया अब भी पुरसुकून नहीं थी। शहर की रोशनियों के दरमियान अंधेरे में छपे खतरे अभी भी उनके पीछे चल रहे थे। टीपू ने गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए कहा, भाई, लगता है ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये लोग जल्द दोबारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी जैसे ही ससी के घर पहुंची, ससी के चेहरे पर खुशी और खौफ दोनों के मिला जला जज्बात नजर आए। उसके शौहर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, हम वापस हैं और सब ठीक है। संवल ने बाहर कदम रखा और कहा, अब आप महफूज हैं, बस एहतियात रखें, ये लोग सिर्फ एक दिन के लिए खामोश नहीं रहते। ससी अपने शौहर के साथ अंदर गई और संवल और टीपू बाहर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। संवल ने कॉल संभाली तो एक नामालूम नंबर था। तुमने जिस शख्स को बचाया वो हमारे मंसूबे के लिए अहम था, अब तुम्हारा हौसला आजमाना बाकी है। संवल का चेहरा सख्त हो गया और वो टीपू की तरफ देखकर बोला, टीपू, लगता है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें तैयार रहना होगा, ये लोग हर वक्त हमें ट्रैक कर सकते हैं। उसी वक्त पिया और अलियार का भी सिलसिला शुरू हो गया था। कॉलेज में अलियार पिया से कह रहा था, पिया, तुम्हें अपने वालिद से बात करनी होगी, तुम्हारे वालिद और दाऊद साहब का मामला अब हमारे रिश्ते को खतरे में डाल रहा है। पिया ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, अलियार, मैं जानती हूँ, मगर अभी वक्त सही नहीं, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करना होगा। अलियार के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा उदासी झलक रहा था, लेकिन वो खामोश हो गया। इधर संवल शहर की एक वीरान गली में गाड़ी से उतरकर सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। इसने टीपू से कहा, हमें उन अगवाकारों की असल साजिश को समझना होगा, ये सिर्फ ससी के शौहर तक महदूद नहीं। टीपू ने पूछा, क्या मतलब है? संवल ने अपने चेहरे पर संजीदगी रखते हुए कहा, ये लोग सिर्फ अगवा करने वाले नहीं, बल्कि किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि असल खतरा कहाँ से आया है। गाड़ी वापस ससी के घर जा रही थी, लेकिन संवल के दिल में एक सवाल मुसलसल घूम रहा था, क्या वो लोग दोबारा हमला करेंगे? और पिया और अलियार के रिश्ते में इतनी मुश्किलात आने के बाद मोहब्बत और ख़ानदान के दरमियान वो किस तरफ जाएंगे? कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है। शहर की रोशनियों में तीनों का सफ़र जारी है। पस मंज़र में हल्की सनसनी खेज़ मौसीकी, जैसे अगले एपिसोड में नए धचके और रिश्तों की आजमाइश की तैयारी कर रही हो। अगले दिन सुबह का मंजर है। हानिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। वो आईने के सामने खड़ी खुद से बात करती है, पता नहीं वो वाकई बदल गया है या ये सब एक फरेब है, लेकिन कल रात इसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो झूठी नहीं लग रही थी। वो परस उठाकर घर से निकलती है, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी छपी हुई है। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचकर वो देखती है कि कामियार वहाँ मौजूद नहीं। पहली बार उसे एक अजीब सा सुकून नहीं बल्कि कमी महसूस होती है। सारा दिन वो क्लासेज में उलझी रहती है, मगर ज़हन कहीं और भटक रहा होता है। शाम को जब वो घर लौटती है तो गेट पर एक छोटा सा लिफाफा रखा होता है। इसमें लिखा था, मैं वादा निभा रहा हूँ हानिया, जैसे आपने चाहा था, अब मैं आपका पीछा नहीं करूँगा, मगर दुआओं में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी कामियार। ये पढ़कर हानिया का दिल लरज़ जाता है। वो खामोशी से बैठ जाती है, आंखों में नमी उतर आती है। इसके कानों में वो तमाम जुमले गूंजने लगते हैं जो कामियार ने कहे थे, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए वो सोचती है, शायद मैंने हमेशा उसे गलत समझा, शायद वो इतना बुरा नहीं था जितना मैंने समझा था। उसी रात कामियार अपने घर के लॉन में बैठा सितारों को देख रहा होता है। इसके दोस्त आकर पूछते हैं, अब क्या इरादा है?
कामियार मुस्कुरा कर कहता है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, मैंने बस इसकी सुकून के लिए खुद को पीछे कर लिया है। अगर किस्मत में वो है तो एक दिन वो खुद लौटेगी। इसके लहजे में सुकून भी था और दर्द भी। 11वां पेरा कहानी में एक नया मोड़ लाता है। अब दोनों किरदार एक दूसरे से दूर ही मगर दिल से जुड़े हुए हैं। हानिया के अंदर नरमी पैदा हो रही है और कामियार ने अपनी मोहब्बत को सब्र और वक़ार के साथ जिंदा रखा है। एपिसोड 3 का इख्तिताम इस खूबसूरत लम्हे पर होता है जहाँ मोहब्बत खामोश होकर भी सब कुछ कह जाती है और नाज़रीन अगले हिस्से के इंतज़ार में रह जाते हैं कि क्या हानिया अब खुद कामियार की तलाश शुरू करेगी। चंद दिन बाद कॉलेज के सहन में हानिया आमिर अपने दोस्तों के साथ बैठी है। किताबें और नोटिस इसके सामने बिखरे हैं, लेकिन वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही है। दिल में एक बेचैनी और खौफ छुपा हुआ है कि कहीं कामियार आज भी आ ना जाए। अचानक कामियार अपनी बड़ी गाड़ी में कॉलेज के गेट पर आता है, फिर सहन की तरफ कदम बढ़ाता है। हानिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो दोस्तों के पीछे छुप जाती है, मगर कामियार की नज़रें मुसलसल इस पर मरकूज हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया के करीब आता है और नरम लहजे में कहता है, हानिया, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मौजूदगी से परेशान हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ आपकी खुशी और हिफाजत के लिए है। मैं हर हालत में आपके करीब रहूँगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हानिया फौरन सर झुका लेती है, गुस्से और हैरत के दरमियान जोर से कहती है, मैंने कहा है कि मुझे पीछा ना करें, आपको मेरी हुदूद का पता होना चाहिए। कामियार खामोशी से बैठता है और नरम लहजे में जवाब देता है, मैं समझता हूँ और हमेशा आपकी इज्जत करूँगा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच है और मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। हानिया के दोस्त इस मंजर को देखकर हानिया को समझाता है, ये सिर्फ सच्ची मोहब्बत है, इसे नज़रअंदाज करने की आदत डालनी होगी, तभी ये कमज़ोर होगा। कामियार हर लम्हा हानिया की ज़िंदगी में मौजूद रहता है। जब हानिया लाइब्रेरी जाती है, वो वहाँ पहले से मौजूद होता है। किताबों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखता है, कभी छोटे छोटे मुस्कुराते लम्हे देता है और कभी खामोशी से अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है। हानिया थक जाती है, दोस्त से कहती है, ये हर जगह मौजूद है, मुझे हर लम्हा महसूस होता है, ये कभी नहीं रुकेगा। दोस्त जवाब देता है, यही सच्ची मोहब्बत है, जो हर रुकावट के बावजूद पीछे नहीं हटती। कामियार के ख़ानदान के अफराद भी इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हो चुके हैं। बड़े वालिदैन कहते हैं, बेटा, मोहब्बत में सब्र और हिकमत ज़रूरी है। कामियार जवाब देता है, सब्र मेरी ताकत है और मैं हानिया के लिए हर रुकावट पार करने को तैयार हूँ। हानिया की सख्त मिजाजी उसे मज़ीद सब्र और मोहब्बत की जुस्तजू में मशगूल रखती है, लेकिन कभी कभी इसकी नज़र कामियार पर पड़ती है और दिल में नरमपन आ जाता है। कामियार अपनी मोहब्बत में हर लम्हा नई कोशिश करता है। कभी छोटे फूल देता है, कभी हंसकर बात करता है, कभी खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। कॉलेज के लॉन में एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता हानिया के पास आकर कहता है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक मौका, ये वादा है कि मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। हानिया गुस्से और खौफ के दरमियान है, दिल की धड़कन तेज मगर खामोशी इख्तियार करती है। 5वें पेरा में एपिसोड के मनाजिर मज़ीद कशीदा और दिलचस्प हो जाते हैं। कॉलेज के सहन, लाइब्रेरी और कैफ़े में कामियार की मुसलसल मौजूदगी हानिया के सब्र को आजमा रही है। हानिया के दिल में मोहब्बत और नफ़रत दोनों की मिली जली कैफियत है। कभी वो नरमपन महसूस करती है, कभी गुस्से में सुर्ख हो जाती है, लेकिन कामियार की मोहब्बत और सब्र हर लम्हा उसे अपनी तरफ खींचता है। दोस्त इस मंजर को देखकर कहते हैं, ये सच्ची मोहब्बत है, जो हर मुश्किल के बावजूद कभी पीछे नहीं हटती। यूं एपिसोड का ये हिस्सा ख़त्म होता है, अगले पार्ट के लिए दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा करते हुए। कामियार के घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। बड़े सहन में मेहंदी के रंग की पर्दे और कीमती फर्नीचर रखा हुआ था और हर कमरे में नफीस खुशबू बिखरी हुई थी।
कामियार अपने वालिदैन के साथ बैठा था, चाय के कप हाथ में लिए और खामोशी से हानिया के बारे में सोच रहा था। उसके वालिद ने पूछा, बेटे तुम हमेशा इस लड़की के बारे में क्यों फिक्रमंद रहते हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है। कामियार ने नरम लहजे में जवाब दिया, अब्बा ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक वादा है। मैं इसके लिए हर रुकावट पार करने को तैयार हूँ। इसकी खुशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। कामियार की वालिदा भी खामोशी से उसे देख रही थी। इन्होंने हंसकर कहा, बेटे मोहब्बत में सब्र और समझदारी ज़रूरी है। तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, लेकिन याद रखो कि इज्जत और तहम्मुल सबसे बड़ी ताकत है। कामियार ने सर हिलाकर कहा, अम्मी मैं समझता हूँ और मैं हमेशा इस उसूल पर अमल करूँगा। कामियार के घर में बड़े कमरे की खिड़की से सहन का मंजर नजर आ रहा था, जहाँ हर चीज़ मुकम्मल और पुरतयश थी। कामियार अपने कमरे में बैठा हानिया के बारे में मंसूबा बंदी कर रहा था कि किस तरह वो इसके पीछे न सिर्फ कॉलेज बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मोहब्बत और एहतराम के साथ मौजूद रह सकता है। उसने अपने दोस्त और भाई से कहा, हमें उसके करीब जाने के लिए हिकमत और सब्र दोनों इस्तेमाल करना होंगे। कभी कभी नरम मुस्कुराहट और छोटे छोटे इशारे सबसे ज़्यादा असर रखते हैं। कुछ देर बाद कामियार के वालिद ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची लगती है, मगर याद रखो कि किसी भी लड़की के दिल को जीतना आसान नहीं होता। इज्जत और वक्त ही सब कुछ हल करते हैं। कामियार ने वादे के साथ कहा, अब्बा मैं हानिया के लिए हर रुकावट पार करने को तैयार हूँ और मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बस इसकी खुशी और सुकून मेरे लिए सब कुछ है। 7वां पेरा में कामियार के घर का ये सीन ये दिखाता है कि कामियार सिर्फ कॉलेज में नहीं बल्कि अपने घर में भी हानिया के लिए मंसूबा बंदी, मोहब्बत और सब्र की तैयारी कर रहा है। वालिदैन की नसीहत, घर का माहौल और कामियार की अज़्म और जज्बा ने ये मंजर मज़ीद दिलचस्प और बड़ा बना दिया है। यूं एपिसोड के इस हिस्से में एक नया रुख आता है, जहां देखने वाले कामियार के ख़ानदान और इसकी मोहब्बत की शिद्दत को समझ पाते हैं। कुछ दिन बाद हानिया के वालिदैन ने भी कॉलेज में होने वाली सूरत-ए-हाल के बारे में सुना। हानिया घर में बैठकर अपने वालिदैन से बात करती है, अब्बा ये लड़का हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, मैं थक गई हूँ, कॉलेज में आराम से नहीं बैठ सकती। उसके वालिद हंसकर कहते हैं, बेटी समझदारी से काम लो, कभी कभी सख्ती और हुदूद दोनों का इम्तिजाज लड़कों को पीछा छोड़ने पर मजबूर करता है। हानिया थोड़ी देर सोचती है, फिर फैसला करती है कि वो कॉलेज के बाहर और दोस्तों के साथ ज़्यादा मुहतात रहेगी। उसी दौरान कामियार अपने भाई और दोस्त के साथ अपने घर के लॉन में बैठा है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि हानिया को ये महसूस हो कि मैं हर लम्हा इसके लिए मौजूद हूँ, लेकिन उसे कभी भी डर या परेशानी ना हो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नीयत और मोहब्बत को समझे और अपनी मर्जी से मेरे करीब आए। इसके भाई ने सर हिलाकर जवाब दिया, बेटा मोहब्बत में सब्र सबसे बड़ी ताकत है, वक्त के साथ वो खुद तुम्हें समझेगी। एक दिन कॉलेज के बाहर हानिया दोस्तों के साथ खड़ी होती है और देखती है कि कामियार अपनी गाड़ी के साथ वहाँ मौजूद है, मगर इस बार वो किसी को धक्का या परेशानी नहीं दे रहा। हानिया थोड़ी खौफजदा मगर हैरान होती है कि कामियार का रवैया बदल गया है। कामियार हंसकर हाथ हिलाता है और नरम लहजे में कहता है, हानिया आज मैं सिर्फ आपको सलाम कहने आया हूँ, ये वादा है कि आपकी आराम और सुकून कभी मुतासिर नहीं होगा। हानिया की आंखों में थोड़ा सा नरमपन आ जाता है, लेकिन वो फौरन सर झुका लेती है और दोस्तों के पीछे चली जाती है। 8वां पेरा में ये भी दिखाया गया कि कामियार ने हानिया के एतिमाद और सुकून को अहमियत देना शुरू कर दी है और हानिया आहिस्ता आहिस्ता महसूस करती है कि कामियार सिर्फ कॉलेज में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में इसके लिए मोहब्बत और इज्जत रखता है। इस दिन हानिया के दिल में एक छोटा सा शक भी पैदा होता है कि शायद कामियार वाकई सच्चा और सादिक मोहब्बत वाला है। यूं एपिसोड का ये हिस्सा ख़त्म होता है, अगले पार्ट के लिए तजस्सुस और नया मोड़ पैदा करते हुए।
रात की मध्यम रोशनी में शहर खामोश था, लेकिन पिया के दिल में जज्बात का तूफान छुपा नहीं रह रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी थी, लेकिन नजरें छत के फासले पर मौजूद संवल की तरफ जमी हुई थीं। संवल अपने घर की छत पर खड़ा खामोशी से पिया को देख रहा था। दिल चाहता था कि वो लम्हा लंबा हो जाए, लेकिन दोनों जानते थे कि वालिदैन के इख्तिलाफ और पुराने मसाइल हर लम्हे इनके दरमियान दीवार खड़ी कर सकते हैं। पिया ने आहिस्ता से कहा, संवल, कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे के करीब होने के बावजूद दूर हैं। संवल ने सर हिलाया और जवाब दिया, पिया, वाकई फासले हमेशा जिस्मानी नहीं होते, कभी दिल भी फासले पैदा कर देते हैं। लेकिन ये लम्हे सब कुछ बदल सकते हैं। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई और सिर्फ दिल की धड़कनें और नरम हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पिया ने हाथ से छत के किनारे को थामा और संवल ने अपने हाथ को आहिस्ता से ऊंची जगह की तरफ बढ़ाया, जैसे दोनों के दरमियान ये फासले धीरे धीरे कम हो रहे हों। उसी दौरान पिया के वालिद असलम साहब कॉलेज के मामलात या रिश्तों के बारे में बात करते हुए आगे बढ़े। वो नहीं चाहते थे कि पिया के जज्बात संवल की तरफ मुड़ी, और ये नुक्ता उनके और अलियार के वालिद सैफ दाऊद के पुराने इख्तिलाफात को दोबारा जिंदा कर रहा था। सैफ दाऊद ने एक नज़र संवल की तरफ डाली और कहा, ये लड़का तुम्हारे ख़ानदान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। असलम साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल, ये रिश्ता सिर्फ दर्द और फासिला लेकर आएगा। पिया और संवल दोनों ये सब सुन रहे थे, मगर अपने दिल के जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पिया ने संवल की तरफ देखा और दिल की सरगोशी में कहा, संवल, कभी कभी मैं चाहती हूँ कि सब कुछ खामोश रह जाए और बस हम एक दूसरे के करीब हों। संवल ने आहिस्ता सर हिलाया और दिल में सोचा, ये लम्हा हमारी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत कर रहा है, पर हालात फिर भी इम्तिहान लेने वाले हैं। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत बढ़ती गई। संवल ने अपने हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाया और पिया ने आहिस्ता से उसे थाम लिया। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक देने वाला था, फासले के बावजूद दिल करीब, मोहब्बत छपी लेकिन शिद्दत से महसूस की जा रही थी। टीपू जो नीचे खड़ा था, खामोशी से ये मंजर देख रहा था, दिल में सोच रहा था कि ये लम्हे छोटे छोटे हैं, मगर ये रिश्ता मजबूत बनाने वाले हैं। संवल ने दिल में कहा, टीपू, हालात चाहे जैसे भी हों, हम दिल से कभी फासले नहीं आने देंगे। शाम की हल्की रोशनी में छत पर दोनों दिलों की धड़कनें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो रही थीं, और खामोश मोहब्बत का रिश्ता हर लम्हे मजबूत हो रहा था। लेकिन कैमरा आहिस्ता जूम आउट करता है, और शहर के अंधेरे में वालिदैन के इख्तिलाफात और समाजी रुकावटें अभी भी साया डाल रही हैं, जैसे अगले एपिसोड में नए चैलेंजेस और मोहब्बत की आजमाइश आने वाली हो। रात की खामोशी छत पर छाई हुई थी। पिया अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी संवल की तरफ देख रही थी, जो अपने घर की छत पर खड़ा था। दिल के फासले कम और मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। पिछले दिनों के हादिसात, अगवाकारों के वाक़यात और वालिदैन के इख्तिलाफात ने दोनों को मजबूत कर दिया था, और आज वो लम्हा आया था जब सब कुछ वाज़ेह होना था। पिया ने आहिस्ता से कहा, संवल, हमने जो भी मुश्किलात देखी हैं, सब कुछ मेरे लिए तुम्हारे साथ अहम रहा है। संवल ने जवाब दिया, पिया, और मेरे लिए भी तुम सब कुछ हो। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। पिछले कई दिनों की खामोशी और फासले के बाद आज वो लम्हा आया जब दोनों के दरमियान फासले ख़त्म होने लगे। संवल ने आहिस्ता कदम बढ़ाया और पिया ने भी हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ मिल गए और जैसे ये छोटा सा लम्हा सब कुछ कह गया, मोहब्बत की तमाम खामोश दुआएं और दिल की ख्वाहिशात पूरी हो गई हूँ। उसी वक्त वालिदैन के दरमियान भी हालात बदलने लगे। असलम साहब और सैफ दाऊद, जो पिछले दिनों से इख्तिलाफात में थे, अब करीब आए। असलम साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दाऊद, शायद हमने बच्चों के दिल के जज्बात को समझने में गलती की। सैफ दाऊद ने सर हिलाया, हाँ, शायद वक्त आ गया है कि हम अपनी अना को पीछे रखें और उनके रिश्ते को मौका दें। पिया ने संवल की आंखों में खुशी और सुकून देखा। दोनों जान गए कि मोहब्बत के लिए सबसे बड़ी रुकावट वालिदैन की जंग थी, और अब वो अपनी खामोशी और समझदारी से हल हो रही थी। छत पर दोनों करीब बैठे, शहर की रोशनी में इनकी आंखें एक दूसरे से बात कर रही थीं। संवल ने कहा, पिया, ये लम्हा हमेशा याद रहेगा, ये हमारी मोहब्बत का आगाज़ है। पिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, और अब हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए जीना है, बाकी सब कुछ हल हो जाएगा। टीपू, जो नीचे खड़ा था, खुशी से संवल की तरफ देखा और बोला, भाई, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। तुम दोनों की मोहब्बत को आज हक मिला है। संवल ने आहिस्ता सर हिलाया और दिल में कहा, ये तो बस आगाज़ है, मुस्तक़बिल के लिए हमें मजबूत और समझदार रहना होगा।
رات کی نرم ہوا، چھت کی خاموشی اور شہر کی روشنیوں کے درمیان سنبل اور پیا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھ میں ہاتھ، دل میں سکون اور خوشی۔ ہر لمحہ محبت کو اور گہرا کر رہا تھا۔ والدین کی مسکراہٹ، پرانے اختلافات کا حل اور نوجوانوں کی قربت، سب کچھ ایک نئے آغاز کی کہانی لکھ رہا تھا۔ کیمرہ آہستہ آہستہ زوم آؤٹ ہوتا ہے، چھت پر دو دل، شہر کے پس منظر میں نرم رومانوی موسیقی اور امید بھری روشنی کے ساتھ ایک مکمل محبت کی کہانی، تمام مشکلات کے باوجود اپنے اختتام اور نئے آغاز کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔